Good morning everyone. Welcome in social science class. Dear students, today we will continue our chapter 18. In last lecture we had learned about the universal adult franchise. So let's continue this topic. We can see a cartoon given on this page. वन पर्सन सेज मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। ये कौन है बेटा? लीडर। लीडर क्या बोलते हैं हमेशा? वो क्या कहते हैं कि वो उनके पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ऐसे जो लीडर्स हैं वो स्लोगन्स देते हैं, वायदे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं। लेकिन दूसरा कैंडिडेट देखो, वो क्या कह रहा है? मेरे पास क्या है बेटा? वोट। कि अगर तू घोषणाएं कर सकता है, योजनाएं हैं तेरे पास, तो प्रॉमिस करता है, तो मेरे पास भी बहुत बड़ी पावर है। वो क्या है? वोट। लेट्स बिगिन द चैप्टर। लुक एट द कार्टून। पॉलिटिशियंस मेक्स प्रॉमिसेस टू ल्योर। ल्योर मीन्स अट्रैक्ट द वोटर। वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं हमेशा बेटा? प्रॉमिसेस करते हैं। बट द वोटर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट। और वोटर के पास भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया हुआ है? टू कास्ट द वोट एंड हैव द पावर ऑफ वोट। इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। मैनी पोलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शंस। इलेक्शंस जो है और जो वोट्स हैं बेटा, ये किसको शो करते हैं? इक्वालिटी को। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ईच पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैविंग इट्स ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। और जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जो है में खड़े होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाते हैं अपने पार्टी के और लोगों के सामने उनको रखते हैं। पार्टी कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड विद मैन पावर। अब पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं उनके पीछे पब्लिक की सपोर्ट होती है, मैन पावर होती है जो प्रोपोगेट करती है पार्टीज़ के एम्स को और उनकी जो प्रॉमिसेस हैं उनको लोगों तक पहुंचाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ supported by finances or definite program that the general public is familiar with। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो प्रोपोगेट करती हैं, लोगों को ल्योर करती हैं और उसके लिए बहुत सारा जो है पैसा खर्च करती हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैव टू कैंपेन ऑन देयर ओन। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होते, वो अपने बिहाफ पर कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार करते हैं। हैंस इट इज़ नॉट ईजी टास्क फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको इलेक्शन में खड़े होना और प्रचार करना और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उसको अपनी सोसाइटी के अंदर एक पहचान बनानी होती है। अदरवाइज़ जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो पार्टी ही उनकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है बेटा। लोग पार्टी को देकर वोट कास्ट करते हैं, लेकिन जो विदाउट पार्टी इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं तो उनको अपने पहचान और प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेटा क्या होता है? पर्सन्स हु डज नॉट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। नेक्स्ट देखें, डू यू नो इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन ए सिंगल मेजॉरिटी पार्टी कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, सम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हैज़ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इट इज़ नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट को आगे इस स्टेंजा में पढ़ेंगे बेटा क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट। इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, द पार्टी और ए कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट्स द मेजॉरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। अब एक सिस्टम है गवर्नमेंट को
बनाने का लोगों ने जो है अपने वोट कास्ट कर दिए, डाल दिए, रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए। अब भारत में सिर्फ वही पार्टीज़ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली होती है। भारत में क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई सिंगल पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। और जो मेजर पार्टीज़ हैं जिन्हें नेशनल पार्टीज़ कहते हैं बेटा, उन पार्टीज़ के अंदर भी बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना वोट दिया होता है, यानी कि वो बड़ी पार्टी के साथ मिले होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, मेजॉरिटी। इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और ए पर्सन whom द कम्बिनेशन ऑफ पार्टी सपोर्ट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अब जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, ठीक है, विच पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी हु फॉर्म द गवर्नमेंट्स। जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो क्या करती है, सरकार बनाती है और उसी पार्टी के लोग मिलकर क्या करते हैं, एक अपने में से प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस कर देते हैं। पार्टी और कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट फेस टू गेट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन परफॉर्म द रोल ऑफ अपोजिशन। अभी उस इलेक्शन में जिन लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिली होती, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फुल मेजॉरिटी में नहीं आते वो, और जितनी भी उनके पास सीट्स होती हैं उसके बिहाफ पर वो अपोजिशन का भी रोल प्ले करते हैं बेटा। इट कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। क्या फंक्शन करते हैं अपोजिशन, इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है तो अपोजिशन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अपोजिशन क्या करती है, कीप अ चेक on the ruling party and protect the rights of the people. Before independence, some section of our society suffers from economic and social backwardness. इंडिपेंडेंस से पहले क्या था हमारी सोसाइटी के अंदर कि बहुत सारे लोग जो थे इकोनॉमिकली और सोशली जो थे बैकवर्ड थे, वीकर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देम। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसा जो है प्रोविज़न किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए कि इंडिया के सभी लोग जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या करें, एवरीवन कैन लाइव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंजॉय इक्वली, कि सभी इंजॉय करें, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सभी इक्वल हों, ऐसा प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया। It has entrusted the government with the responsibility of providing social, economic and political equality to all as a necessary condition for the successful working of Indian democracy. अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी क्यों दी गई, ताकि सभी लोग जो हैं इक्वालिटी का जो बिहेवियर है उनके साथ किया जाए, सभी इक्वल हों, सभी सेल्फ रिस्पेक्ट से कंट्री के अंदर रह सकें, उन्हें लगे कि वो इस देश के नागरिक हैं, उनको प्राउड फील हो। तो ये सब किस वजह से होगा, जब उनको इक्वालिटी मिलेगी। और ये ज़रूरी भी है, नेसेसरी भी है, किसके लिए, एक बेस्ट डेमोक्रेसी के लिए बेटा। एज यू नो द प्रीएम्बल ग्रांट्स अस द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। I hope you can remember that what is the promises in preamble. Preamble gives us equality and equality of status and opportunity. Our constitution also give us the right to equality. Main provision of these rights are, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वलिटी दिया है। अब राइट टू इक्वलिटी किस बिहाफ पर है बेटा, कहाँ कहाँ हमें राइट टू इक्वलिटी है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सबसे पहली इक्वलिटी क्या है कि कानून की नज़रों में सब समान है, चाहे वहाँ पर कोई एक आम व्यक्ति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या हायर पोस्ट पर हो, तो कानून जो है उसकी नज़रों में सब समान है। सेकंड देखें, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ इज़ प्रोहिबिटेड। रिलीजन, कास्ट और जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता आया है हमारी कंट्री के अंदर,
उस सब को रिमूव कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। एवरीवन इज़ इंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, चाहे वो जॉब्स के अंदर हो, ठीक है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो, सबके अंदर सबको इक्वलिटी जो है दी गई है। द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। लॉ जो है सभी के लिए इक्वल बने हुए हैं, ठीक है। क्राइम जो है, कोई भी क्राइम होता है उसके लिए सेम सज़ा है, चाहे वो हायर पोस्ट पे हो, चाहे एक आम व्यक्ति हो बेटा। बट डज एवरीवन इंजॉय इक्वलिटी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने किए थे, उन्होंने कानून बना दिए कि इन सब को फॉलो करेंगे। क्या उसके बावजूद आफ्टर इंडिपेंडेंस वी इंजॉय इक्वलिटी in all spheres of life? No. Even nearly 70 years of independence, unfortunately, the answer is no. It is quite common to see thousands of people struggling for equality. अब भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वलिटी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट दिस मीन बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन नेक्स्ट। इसमें 2 स्टोरीज़ दी हुई हैं राइट टू इक्वलिटी में बेटा। ये डू यू नो को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अवार्डिंग द टाइटल लाइक राय बहादुर, राज बहादुर, खान बहादुर। ये जो टाइटल्स ब्रिटिश रूल के टाइम दिए गए थे, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको रिमूव किया गया है, ख़त्म कर दिए गए हैं टाइटल्स। इसको क्यों रिमूव किया गया है? ताकि सभी को इक्वलिटी का जो है और स्टेटस मिले और अपॉर्चुनिटी मिले बेटा। तो इक्वलिटी के लिए ये जो टाइटल्स थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इक्वलिटी है कि आज भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको ये राइट्स नहीं मिले हुए, राइट्स टू इक्वलिटी। तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम इसमें रीड करेंगे बेटा, कि इनसे हमें पता चलेगा कि आज भी लोग फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर, इसका नाम क्या है? शेखो। ये रैग पिकर है, यानी कि जो कबाड़ वगैरह उठाते हैं बेटा, रैग पिकर। Shekho is a 10 years old boy. He picks up rags from the garbage every morning from 4 to 8. डेली ये जो है मॉर्निंग्स में जो है ये बच्चा काम के लिए निकलता है। क्या काम करता है? ये रैग्स जो पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं, ये बॉटल्स वगैरह होते हैं, तो गार्बेज से ये उठाता है और डेली ऐसा ही काम करता है। व्हेन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज स्टिल स्लीपिंग। सुबह 4 बजे लगता है ये, तो 4 बजे शायद पॉपुलेशन जो है, हाफ पॉपुलेशन सो रही होती है और तब ये छोटा सा बच्चा काम कर रहा होता है बेटा। आफ्टर दैट ही वर्क्स एट हिज फादर साइकिल रिपेयर शॉप। फिर 8 बजे के बाद ये अपने फादर की जो एक शॉप है साइकिल रिपेयर की, वहाँ चला जाता है और शाम तक वही काम करता है। ही वांट्स टू गो टू स्कूल, laugh and play like other children, but he is always working. ये एक बच्चा है और दूसरों की तरह स्कूल में जाना चाहता है, जा भी सकता है, हंस भी सकता है, खेल भी सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या करता है? काम करता है बेटा। शेखोज पेरेंट्स हैव ऑल्सो बीन ग्रांटेड द राइट टू वोट। जो शेखों के पेरेंट्स हैं उनके पास भी राइट टू वोट है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, बट दे डू नॉट इन्जॉय द इक्वालिटी ऑफ वर्किंग कंडीशंस। लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसमें अभी भी वो इक्वालिटी जो है इंजॉय नहीं कर रहे। दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द फैमिलीज़। वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। फूड, शेल्टर और क्लॉथ जो हैं वो प्रॉपर उनको नहीं मिल रहे। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल दे रहे हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी लोग इक्वल हैं, किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती,
लेकिन ऐसे उदाहरण हमें आज भी देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अभी भी फुली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा, जो राइट्स हैं सिटीजन्स को नहीं मिले। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जांपल है पारो द फ्लावर सेलर। ये छोटी सी बच्ची है, ये क्या कर रही है, फूल बेच रही है बेटा। नाउ लेट्स नो अबाउट द पारो हु सेल्स फ्लावर्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ये भी सुबह से लेके शाम तक जो है रात तक फूल बेचती है। फ्लावर शॉप ओनर गिव्स हर 1 rupee फॉर ईच स्मॉल बुके दैट शी सेल्स एट ₹10। ये जो बुके 10 रुपीज़ का बेचती है, उसके बदले में जो शॉप ओनर है वो इसको क्या देता है, 1 rupee। ठीक है, शी एंडेंजर्ड हर लाइफ एज शी रन्स बिटवीन व्हीकल्स एंड परसुएट्स पीपल टू बाय फ्लावर्स। इसकी लाइफ खतरे में होती है क्योंकि ये भाग भाग कर जो ट्रैफिक के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको फूल बेचती है बेटा, और लोगों को परसुएट करती है। ठीक है, लोगों को कहती है कि वो फूल जो हैं वो ख़रीद लें, उसके बाय करें। पारोज पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू लीव दियर विलेज आफ्टर द वेल belonging to the so-called lower caste died. They were not allowed to take water from the well that belonged to the so-called upper caste. अब उसके पेरेंट्स जो हैं उनको गांव छोड़ना पड़ा है क्योंकि गांव में जो हायर कास्ट के लोग थे उनके साथ क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। उनको जो कुआं था, वेल मीन्स क्या था बेटा, जो गांव में वाटर के लिए वेल होते हैं उनसे पानी नहीं लेने देते थे। तो ये लोग मजबूर होकर गांव को छोड़कर शहर में आ गए बेटा। आर नॉट पारोज पेरेंट्स आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। 2 एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं और हमने देखा है कि लोग आज भी जो है इन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे डिनाइड हैं। क्या पारो और उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं हैं? और वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। हम बार बार कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। बट सैडली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, बुरी बात है, ये दुर्भाग्य है इंडिया का कि इसमें आज भी जो कास्ट सिस्टम है वो कंटिन्यू है इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। रूरल एरिया में भी अवेयरनेस है, एजुकेशन है, उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर क्या है बेटा, अभी भी एक्सप्लॉयटेशन है। Another threat to equality is posed by discrimination on the basis of community. Some religious places ban the entry of people belonging to other communities and caste. एक और भी जो है हमारे सामने थ्रेट है। ठीक है, क्या थ्रेट है कि जो कम्युनिटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है इक्वलिटी को, अनइक्वलिटी को लेकर। तो सम रिलीजियस प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे हैं हमारे रिलीजियस प्लेस जिसमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी एंट्री नहीं होती। और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो लुक डाउन अपॉन अदर्स एंड डू नॉट गिव देम जॉब्स और हाउसेस ऑन रेंट, जहाँ पर लोगों को, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, ना ही उनको घर में कोई भी जो है कोई अपना घर रेंट पर नहीं देता। तो ऐसा आज भी हम देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, कि बहुत सारे जो हैं डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ आज भी होते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय। क्या कर रहे थे?
ये क्या कर रहे थे?